तो पहले तो गिरीश आहूजा जी को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता था। मैं 2 मिनट इनके बारे में बताऊंगा। ये शुरू से ही धार्मिक है और आज भी धार्मिक ही है ये। और जो धर्म करता है उसे धार्मिक कहते हैं और जो धर्म दूसरों से करवाता है उसे धर्मात्मा कहते हैं। तो ये धार्मिक नहीं थे, धर्मात्मा थे, क्योंकि इन्होंने हम लोगों को, सब लोगों को अवसर दिया प्रचार करने का। भगवान के नाम का गुणगान इनके आशियाना में चलता रहा। तो ये इसीलिए जो धर्म का प्रचार करे, जो हरिनाम को फैलाए और मौका दे लोगों को हरिनाम करने का, तो वो धार्मिक नहीं होता, वो धर्मात्मा होता है। और इनके बहुत सारे नाम होते हैं। इनको जजमान कहा गया है, इनको धर्मात्मा कहा गया है, इनको बहुत कुछ कहा गया है। तो हमारे को इनका आज सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ पर कि हम इनके बारे में बोल पा रहे हैं। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि हम इस परिवार से जुड़े हैं और काफ़ी भक्तों का ये सम्मान करते हैं, जो कि हमारे मनुष्य जीवन का परम चरम लक्ष्य है। ठीक है ना। छाड़िए वैष्णव सेवा निस्तार पाई में केवा। महाप्रभु कहते थे अगर जीवन में वैष्णव का सत्कार, वैष्णव के संबंध नहीं है तो आप किससे संबंध बनाओगे, क्योंकि ये वैष्णव विष्णु की प्रॉपर्टी है। विष्णु देने वाले कौन है? वैष्णव। इसलिए वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पड़ाई जाने रे, पर दुखे उपकार करे जो मन अभिमान नाने दे। वैष्णव जन तो, वैष्णव यही होते हैं। वैष्णव का कोई बिजनेस नहीं है। वैष्णव का बिजनेस है इस संसार में लोग पतित है और पतित लोगों को विष्णु को देना, वो वैष्णव का काम है। ये वैष्णव है। तो इसलिए हम इनको धर्मात्मा कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा प्रचार कार्य में मदद की है और लोगों तक हरिनाम उनके कानों में पहुंचाया है। संसार के आपको यहाँ चलते फिरते बहुत धार्मिक लोग मिल जाएंगे, लेकिन धर्मात्मा कम मिलेंगे। तो इनके लिए बहुत धन्यवाद है हमारा। और आज इनके श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में, क्योंकि इसको प्रार्थना सभा कहते हैं, कई लोग इसको शोक सभा कहते हैं, कई लोग इसको श्रद्धांजलि सभा कहते हैं, बड़े सारे नामों से इस सभा को जाना जाता है। लेकिन वास्तव में प्रार्थना क्या है, शोक क्या है और श्रद्धांजलि क्या है? श्रद्धांजलि है हम श्रद्धाओं की लड़ियां लगाएं। वली मतलब जली मतलब लड़ियां, दीपावली लड़ियां, गीतावली लड़ियां। हमें लड़ियां लगानी है श्रद्धा की। हमारी श्रद्धा होनी चाहिए पक्की। और कलयुग में श्रद्धा की डेफिनेशन शास्त्रों में दी गई है कि श्रद्धा का अर्थ होता है श्रद्धा शब्द विश्वास करिले सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति करिले सर्व कर्म कृते फल। भक्ति करना ही श्रद्धा है। संसार की चीजों में श्रद्धा नहीं होती, उनमें विश्वास होता है। तो श्रद्धा विश्वास से बड़ा सब्जेक्ट है, जो आस्था से जुड़ा हुआ है, जो आपके अंदर के स्वभाव से जुड़ा हुआ है। भगवत गीता पढ़ने वाला और भगवत गीता पढ़ाने वाला, समझने वाला व्यक्ति समझ सकता है कि जन्म मृत्यु क्या है। भगवान गीता में बोलते हैं ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भवितवान भूय अजो नित्यो शाश्वत पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीर। हे अर्जुन, शरीर कभी नहीं मरता। ना जायते म्रियते वा कदाचिन, आत्मा कभी नहीं मरती। नायं भूव भवितवान भूय, ना पहले कभी ऐसा हुआ है ना आगे कभी ऐसा होगा। अजो नित्यो शाश्वतो पुराणो, और आत्मा कैसी है? नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ना हन्यते हन्यमाने शरीर है, शरीर के भी जाने पर आत्मा नहीं जाती। हमें ऐसा लगता है कि किसी का शरीर चला गया, वो मर गया। अगर हम भगवत गीता की दृष्टि से देखें तो वह मरता नहीं है, सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरे शरीर से तीसरा शरीर। लेकिन जो व्यक्ति गीता का स्टूडेंट है, जो व्यक्ति आध्यात्म का स्टूडेंट है, वो इसको भली भांति जानता है कि ये जो हो रहा है ये निश्चित है। इसको जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, अर्जुन मृत्यु ध्रुव है। ध्रुव मतलब क्या होता है? अटल। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मतस्य च, जैसे मृत्यु है दोबारा जन्म है। तस्मात् अपरिहारस्य, लेकिन अर्जुन तुम कुछ नहीं कर सकते। तस्मात् अपरिहारस्य, तुम्हारे बस में कुछ नहीं है। तो ना तुम सोचते हरति, जब तुम कुछ कर नहीं सकते अर्जुन, तो तुम्हें शोक करने का भी
कोई हक नहीं है। अब गीता तो ये बोलती है, तो हम लोगों को शोक होता है क्योंकि हम लोगों के अंदर स्वाभाविक आसक्ति है, तो स्वाभाविक आसक्ति के कारण स्वाभाविक शोक है। लेकिन जब हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है, तो हमारे डिसीजन अलग होंगे, तो हम सोच पाएंगे, हम देख पाएंगे। तो अगर आपको ज्ञान हो भी गया है, क्योंकि मैंने बोला समय बहुत कम है, हमारे पास भी समय कम है और जीवन का भी समय काल बहुत कम है, तो जब हमें ज्ञान हो गया तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सॉल्यूशन पे आना चाहिए। किसी भी कार्य को बुद्धिमान व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? उस कार्य की विधि को जानना और उस विधि को जीवन में लाना। यही बुद्धिमान व्यक्ति करता है और कुछ नहीं करता। बुद्धिमान व्यक्ति, जो भी बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जिस फील्ड में भी होता है, वो क्या करता है? पहले जानता है और फिर करता है। ये बुद्धिमान की निशानी है। तो कलयुग में हमारी क्या स्थिति है? कलयुग के लिए बताया गया प्रायण अल्प आयुषु। हमारे जो प्राण है वो अल्प है, अल्प आयुषु। आयु मतलब हमारी आयु। प्रायण अल्प आयुषु कलो अस्मि युगे जना। कलयुग के जीवों की प्राण कम है। और उसके साथ दूसरी लाइन में बताते हैं भागवतम में, मंद सुमंत मत्यो मंद भाग्य उभृता। और साथ में एक तो आयु कम है और मंद भाग्य है, मंद सुमंत भाग्य उभृता। उभृता मतलब विचलित रहता है, ये करे वो करे, ये सही है वो सही है, विचलित रहता है। तो भागवत में शौनक आदि ऋषि हाथ जोड़कर पूछते हैं सूत गोस्वामी से, तो आप हमें विधि बताइए क्या करें? जब हमारे पास समय कम है, हमारे पास बुद्धि कम है, हमारे पास मंद सुमंत मत्यो, हम विचलित रहते हैं, तो हम क्या करें? क्या आप सब लोगों की भी यही स्थिति है? आप लोग भी विचलित रहते हैं, भय रहता है? रहता है। हम लोग खुल के जी नहीं पाते, भय रहता है। किसी को शरीर को जाने का दुख है, किसी को शरीर के बीमार होने का दुख है, किसी को बेटा नहीं है उसका दुख है, किसी को बिल्डिंग नहीं है उसका दुख है, किसी को खाने का नहीं है, किसी को पीने का नहीं है, दुख भरा हुआ है ना? तो क्या करें फिर? क्या करें? भगवान बोलते हैं कि कलयुग में ना सबसे सुंदर है कृत्य ध्याय तो विष्णु त्रेता यज्ञोमके द्वापरे परिचर्यनम कलो तद हरि कीर्तन। कलयुग में हरि का कीर्तन करो, और उससे क्या होगा? कलो में हरि का कीर्तन करने से क्या होगा? तो तुम बुद्धिमान कहलाओगे। मन क्या है? सुमेध सा। जो कलयुग में भगवान का नाम लेता है वो कौन है? सुमेध सा। कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्ण संग पंगस्त पार्षद यज्ञ संकीर्तन प्राय। जो संकीर्तन करेंगे कलयुग में, यजंती ही सुमेध सा, वो लोग सुमेध सा। सुमेध सा मतलब बुद्धिमान। मैंने आपको बोला था बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो फटाफट समझे क्या हूं और क्या करना है। पूरा जीवन निकल जाता है। हम तो हैरान है, लोग बच्चे से लेके बूढ़े हो जाते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि वो आत्मा है। पूरा दिन शरीर से आसक्त रहते हैं, क्योंकि कोई स्कूल में, कॉलेज में कोई एजुकेशन ही नहीं है हमारी शरीर की, आत्मा की। सब जगह हमें शरीर बना के प्रेजेंट किया जाता है, और फिर शरीर हम है नहीं, इसलिए हम परेशान हैं। तो इसीलिए हमारे लिए सबसे सुंदर साधन दिए, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध सा। इसलिए हम लोगों ने कीर्तन करके प्रभु जी को श्रद्धांजलि दी। यही वास्तव में श्रद्धांजलि है जो आप दे सकते हो, किसी को भी दे सकते हो। और हम यही नहीं देते हैं और सब कुछ देते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है, जिस गरुड़ पुराण का आप पाठ करते हो, गरुड़ पुराण में भागवतम में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, जो व्यक्ति मर जाता है तो उसका प्रायश्चित कैसे किया जाए? उन्होंने बोलते हैं, परीक्षित महाराज को बोलते हैं कि जो व्यक्ति मर जाता है और पाप किए होते हैं तो पापों के लिए प्रायश्चित करो। वो कहते हैं अच्छा प्रायश्चित करेंगे। फिर क्या, अगर हम प्रायश्चित करें और प्रायश्चित करने के बाद फिर पाप करें तो क्या होगा? उन्होंने बोला हरे कृष्ण, उन्होंने बोला फिर प्रायश्चित के बाद, प्रायश्चित करने के बाद फिर पाप करोगे तो यज्ञ करो, तपस्या करो, ये करो वो करो, बड़े अनुष्ठान बता दिए। उन्होंने बोला वो तो हम कर नहीं सकते, तो क्या बोला? फिर फाइनली उन्होंने बोला, सुखदेव गोस्वामी ने, कंचित केवल या भक्ति वासुदेव परायण अगर दुर्वंती काट से न निहारे वो बास करा। कि जब कुछ समझ में ना आए तो कंचित केवल या मतलब क्या होता है?
केवल भगवान। कंचित केवल या भक्ति वासुदेव परायण, किसी और की भक्ति नहीं, वासुदेव परायण। अगम ध्रुवंती कांचन निहारे वो भास्कर, और आपके जीवन में भास्कर आ जाएगा। भास्कर मतलब सूर्य। इसीलिए हरिनाम की महिमा का बहुत गुणगान है। जब कोई जाता है तो हम उसकी अर्थी को उठाते हैं, अर्थी उठा के क्या बोलते हैं हम लोग, राम का नाम सत्य है। हम और कुछ दूसरा शब्द नहीं बोलते, सत्य बोलो गत्य है। तो ये किसके लिए बोलते हैं, जो चला जाता है उसके लिए नहीं, जो साथ में चल रहे होते हैं ना उनके लिए, कि अगर आपने नाम लिया तो यही सत्य है। सत्संग का मतलब कि आप लोग सत्संग में आए हो, ये श्रद्धांजलि शपथ सत्संग है जहां पे आपको सत्य का संग कराया जाए। और सत्य क्या है, भगवान का नाम। सत्य है भगवान का नाम, तो आपको किसका संग करना चाहिए, कोई नहीं बोल रहा, किसका संग करना चाहिए, नाम का। नाम चिंतामणि, हरि भक्ति विलास में और अन्य ग्रंथों में लिखा हुआ है नाम चिंतामणि, पद्म पुराण में भी लिखा हुआ है नाम चिंतामणि। चिंतामणि क्या होता है, चिंतामणि पारसमणि होता है, जिस पे टच करोगे वो वैसा बन जाएगा, सोना बन जाएगा। तो कहते हैं नाम है चिंतामणि, कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो विनत नाम नमिना। आपको पूर्ण रूप से शुद्ध कर देगा, नित्य मुक्त कर देगा, अभिनत नाम नामिना। और नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, एक ही है। हमें लगता है कि यार ये इस्कॉन वाले ना हमेशा कहते हैं नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये क्या भक्ति होती है? कलयुग केवल नाम आधारा सिमर सिमर न उतरे पारा। एक छोटा सा बच्चा है 5 साल का 4 साल का, उससे आप पूछो कि क्या दूध में घी होता है, पनीर होता है, मक्खन होता है, बच्चा मना कर देगा नहीं होता। लेकिन एक उसकी माँ से पूछोगे कि होता है। कैसे होता है? क्योंकि उसको काटना पड़ता है। तो नाम में भगवान है, लेकिन हमारे काटने में दिक्कत है। हमें काटना नहीं आता तो हम कहते नहीं है। जिस प्रकार से बच्चा कहता है कि दूध में पनीर नहीं है, उसी प्रकार से हम पतित जीव इस संसार की कंटामिनेशन में पड़े हुए जीव कहते हैं नाम वाम भगवान भगवान कुछ नहीं होता, क्योंकि उसने काढ़ा नहीं है। जिन्होंने काढ़ा उनको पता है कि नाम में होता है। शास्त्र कहते हैं प्रेम रधा सुधा, रस सुधा, प्रेम रसों का सुधा है भगवान का नाम। इसलिए हमने नाम के ऊपर चर्चा करी। तो ये विधि है, हमें कम समय के अंदर सबसे सर्वोत्तम चीज प्रस्तुत करनी चाहिए। एक अच्छा साधु कौन होता है? जो कम समय में बड़ी चीज दे, वो है साधु। और बेकार साधु कौन है? जो समय ले और कुछ ना दे, वो है बेकार साधु। साधु संत को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, उनके ऊपर जिम्मेदारी है सत्संग की। और सत्य का संग क्या है? भगवान बोलते हैं सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य, सत्य योनि निहितम च सत्य, सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्ना। सत्य भगवान है, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य, तीनों लोगों के सत्य आप। सत्य योनि, योनि का मतलब जहां से सत्य प्रकट होता है। सत्य योनि निहितम सत्य, ये सत्संग ही सत्य है। इसको अगर आप डेफिनेशन को काटो ना, इसको संधि विच्छेद क्या कहते हैं इंग्लिश में? संधि विच्छेद को वर्ड डिवीजन क्या कहते हैं? सत्संग। सत मतलब सत्य, संग मतलब उसका संग करना। तो सत्संग में आपको सत्य का संग कराया जाता है। हम लोग इस संसार में रहते हैं, हमें सत्य असत्य नहीं पता, हमें कौन बताएगा? इसलिए हम कह रहे हैं नाम लो। ये विधि आपको आधे घंटे में परोस के दी जा रही है कि इसको ले लो, ये टॉप मोस्ट चीज है। और जो भी नाम लेता है उसका कल्याण होता है। हम कहते हैं ना, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूं गली गली, राम नाम के हीरे मोती, बोलो मेरे साथ, मैं बिखरा हूं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा
धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोल राम बोल राम बोल राम राम राम, बोल राम बोल राम बोल राम राम राम। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगा गली गली। कुछ टाइम पहले हम लोग यंग थे, बहुत जवान थे, तो हमारी काया बड़ी सुंदर थी। अब क्या हुआ, काया हमारी मिटती जा रही है। आप भी देखो कितने यहाँ पे वृद्ध लोग बैठे हैं, सबकी काया कैसी थी और कैसी हो गई। अब रोक पाए क्या? नहीं रोक पा सकते। तो सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। चर्चा होगी गली गली मतलब जब चले जाओगे ना इस सुंदर काया को छोड़ के, तो लोग कहेंगे अच्छे थे बुरे थे। तो इसलिए कहते हैं ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। जब आप ऊपर जाओगे ना, यहाँ से शरीर छोड़ के हम लोग जाएंगे, तो कोई यहाँ का बैंक बैलेंस वहां पे अलाउड नहीं है। वहां पे ये अलाउड है कितना नाम लिया, कितना नाम लिया, कितना नाम। नाम लेने का मतलब क्या है? जब आप भगवान का नाम लोगे ना तो आपका हृदय बदलेगा। आपके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरता, ये 6 शत्रु कम हो जाएंगे और आप शुद्ध हो जाओगे। फिर अगले जन्म में, मान लो पूरा शुद्ध नहीं हुए, अगले जन्म में क्षिप्रम भवति धर्मात्मा कौन्ते प्रति जानी ही नाम भक्त प्रचरति। उतना ही परसेंटेज आपको ज्यादा। आपने अगर मेटीरियल जगत में 10-50% कमा लिया, अगले जन्म में आप जीरो से शुरू करोगे। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। अगर आपने अपनी भक्ति 15% पे छोड़ी है, तो अगले जन्म में 16% पे शुरू होगी। ये भाग्य भक्ति ऐसे चलते हैं। कोई जहांगीरपुरी की झुग्गी में जन्म लेता है और कोई पंजाबी बाग की कोठी में जन्म लेता है। उसके पास चॉइस नहीं है। माता पिता बच्चों के पास चॉइस नहीं है हमें किसके घर में जाना। नो, ये तो हमारा भक्ति, हमारे पुण्य डिसाइड करते हैं इस माँ की योनि है उस माँ की योनि। तो अगर उसके भाग्य अच्छे हुए तो वो ग्रेटर कैलाश की कोठी में चला गया, अगर उसके भाग्य खराब हुए तो वो जहांगीरपुरी की झुग्गी में चला गया। अब वो बताओ ये कैसे हुआ? फिर कहते जहांगीरपुरी के साथ में एक जगह पड़ती है मॉडल टाउन, पता है किसी को? अभी एक ही समय में 2 बच्चे पैदा हुए 10:10 पे। एक हुआ जहांगीरपुरी और एक हुआ मॉडल टाउन। सेम तिथि, सेम सब कुछ। अब आप बताओ एस्ट्रोलॉजी फेल हो गई ना। हम जब एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, समय स्थान ही तो देखते हैं। अब 1-2 करोड़पति का बेटा बन गया और एक झुग्गी में रह रहा है, तो क्या एस्ट्रोलॉजी? इसलिए एस्ट्रोलॉजी से भी ज्यादा है हमारे कर्मास, हमारे भाग्य। इसलिए भक्त लोग जो भक्ति करते हैं एस्ट्रोलॉजी पे ज्यादा भरोसा नहीं करते। उनको तत्व पता है, उन्हें गीता भागवत पता है। कोई कृष्ण भक्ति करेंगे सर्व कर्म करते हुए, कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की। ये हम मन से कुछ नहीं बोल रहे, तो शास्त्र बता रहे। इसलिए हम लोगों की जिम्मेदारी है और आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप भगवान का नाम लो। और यही गिरीश जी को सबसे अच्छी श्रद्धांजलि है। हम यहाँ पर आते हैं, जनरली हमने देखा है लोग आते हैं, श्रद्धांजलि सभा हो रही है, कुछ सीख कर नहीं जाते। आते हैं बस हम लोग आए और हमने पूरा फॉर्मेलिटी। हमें सीखना चाहिए हर किसी के जीवन से। आज इनकी कृपा से आप लोगों को सौभाग्य मिल रहा है गीता सुनने का। ये सौभाग्य की बात है। हमें गीता भागवत सुनने का जहां से सौभाग्य प्राप्त हो ले लेना चाहिए। बरमान भरवीते कोनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। प्रसाद के रूप में मिलती है ये चीजें, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग भाग्यशाली है और आप लोग भी भाग्यशाली हो कि जो माध्यम है यहाँ पे माता जी और इनका परिवार ये इतना सुंदर आयोजन कर रहे हैं अपने प्रभु जी के लिए। बहुत सुंदर इनको गिफ्ट दे रहे हैं। 13 दिन तक तो ये 13वीं बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये 13 दिन तक आत्मा की स्थिति को निर्धारण करती है। कृष्णा यमदूत भी 13 दिन तक देखते हैं, अगर अच्छी एक्टिविटी हो रही है तो इसको अपग्रेड कर देते हैं, सोल को अपग्रेड कर देते हैं अगर अच्छी एक्टिविटी हो रही है। और यहाँ पे तो हरि नाम हो रहा है, यहाँ पे तो
इन्होंने गीता के पाठ कराया, गरुड़ पुराण कराया, तो बहुत सौभाग्यशाली है। हम सबको अपनी वैदिक पद्धति, अपनी सनातन पद्धति को ग्रहण करना चाहिए। हम सारा कुछ सनातन पद्धति से करते हैं। विवाह करेंगे सनातन पद्धति से, अंतिम संस्कार करेंगे सनातन पद्धति से, लेकिन भक्ति करेंगे तो कोई भी ढिमका ढुमका आएगा उसको मान लेंगे। कोई कहता है भगवान निराकार है, निराकार मान लेंगे। कोई कहेगा भगवान का आकार नहीं, उसको मान लेंगे। अरे भगवान है भैया। हम कहते हैं भगवान आप सुनते हो, इसका मतलब सुनने वाले का क्या है? हम कहते हैं आप निराकार हो, लेकिन आप हमारी प्रॉब्लम सुनते हो, तो इसका मतलब उनके पास कान है? आप मेरे साथ बताओ, है नहीं है? है ना उनके पास कान? फिर हम कहते हैं आप सब जानते हो, तो आप जानते हो तो मतलब बुद्धि है, कान भी है, बुद्धि भी है, बुद्धि है। आप सब देख रहे हो क्या हो रहा है हमारे साथ, इसका मतलब आंखें भी है, फिर कैसे निराकार हुए? जिसके पास आंख है, जिसके पास कान है, जिसके पास बुद्धि है, फिर कहते हैं आप निराकार हो। ये भगवान कहते हैं कलेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसा अव्यक्ति गतिर दुखम। जो अर्जुन मुझे अव्यक्त रूप में भजते हैं उनकी गति दुखम। तो इसीलिए हम लोगों को तर्क लेना है, इस 40 मिनट 30 मिनट के अंदर सीख के जाना है। क्या सीख के जाना है? कि हमको नाम लेना है, हमको हरि का नाम लेना है। कैसे लेना है वो हमने आपको बता दिया। आपको सिर्फ बोलना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये करना। और ये आत्मा का भोजन है। जैसे शरीर का भोजन है ना, वैसे आत्मा का भजन ही आत्मा का भोजन है। और हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। गीता में कृष्ण ने क्लियर बोल दिया अर्जुन को, अर्जुन तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। ममे मांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, तुम सनातन हो। ये गीता में, ये सबके लिए गीता माता जी ने बाहर अरेंज कराई है। इसको खोल के लगा दो, सारी गीता बाहर पैकेट खोल के सब लेकर जाएंगे। भगवान अर्जुन को गीता में बोल रहे हैं तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, मेरे अंश हो। ममे मांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। ये तो गीता का ज्ञान है। हम लोग बुद्धिमान लोग हैं, हम गीता के ज्ञान को नहीं मानते। कोई बात नहीं, आप गीता के ज्ञान को मत मानो, कॉमन सेंस तो मानोगे, कॉमन सेंस तो मानोगे। कॉमन सेंस ये है, जब भी हम जाएंगे हमारा शरीर वहीं रहेगा, हम कान भी लेकर नहीं जाएंगे, आंख भी लेकर नहीं जाएंगे। ये कॉमन सेंस है। गीता के ज्ञान से तो कृष्ण बोल ही रहे हैं गीता में, तो मेरे अंश हो। लेकिन कॉमन सेंस से भी समझो, हम एक कान नाक हाथ बाल तक लेकर नहीं जाएंगे, हम निकल जाएंगे तो हम 1% भी शरीर नहीं है। अगर हम 1% शरीर हुए तो एक चीज साथ लेकर जाएंगे, मेरा कान दे दो सुंदर, मेरी नाक दे दो, मेरी आंख दे दो। हम 100% आत्मा है। इसीलिए हम परेशान हैं, क्योंकि जो हम 100% है वो हम आधा प्रतिशत नहीं करते, और जो शरीर हम 0% है उसके लिए 100% करते हैं। हम कैसे सुखी रह सकते हैं? जो है उसके लिए करेंगे नहीं, और जो नहीं है उसके लिए करेंगे तो सुखी रह सकता है कोई व्यक्ति? आप खुद बताओ। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? जो आप हो उसके लिए तो कर नहीं रहे हो, और जो आप नहीं हो उसके लिए जीवन भर कर रहे हो। इसीलिए भगवान अर्जुन को गीता में बोलते हैं देवी होशी गुणमयी मम माया दुरत्या। ये जो गुणों वाली माया है वो मेरी तो माया है अर्जुन, और दुरत्या दुराशारी है, वो कष्ट देगी तुझे। लेकिन माँ में भी अप्रपद्यन्ते, लेकिन अर्जुन जो मेरी शरण में आ गया माया में ताम तरंती थे, उसको माया तकलीफ नहीं देगी। माया किसको तकलीफ नहीं देगी? जो भगवान की शरण में जाएगा। बाकी सबको माया क्या देगी? तकलीफ देगी। क्योंकि हमारा जो असली अस्तित्व है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये हमें माया छुपा देगी, कवरिंग कर देगी ऊपर से, और हमें समझ नहीं आएगा कि हम कौन है। और ये ना समझ के कारण एक छोटा बच्चा जिसको समझ नहीं होती ना, वो बहुत गलतियां करता है, बहुत गलतियां करता है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है ना, उसको समझ आ जाती है, वो गलतियां कम करता है, और धीरे धीरे जब बिल्कुल समझ आ जाती है तो गलतियां छोड़ देता है ना। छोटे बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, ये गलती, वो गलती, ऐसी गलती, ऐसी गलती। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होने लगता है तो गलतियां समाप्त होने लगती हैं। तो बड़ा होने लगने का मतलब किस में बड़ा हो रहा है? किस में? ज्ञान में। कौन सा ज्ञान? केमिस्ट्री बायोलॉजी का ज्ञान नहीं, गीता का ज्ञान। इसलिए गीता का ज्ञान हमको होना चाहिए। अगर गीता पूरी समझ में नहीं आ रही
तो इतना तो ज्ञान रखो कि कृष्ण भगवान है, मैं आत्मा हूं और मुझे भगवान का नाम लेना है। 3 चीजें ज्ञान में रखो, इससे ज्यादा तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बस 3 चीजें। भगवान चीख कर बोल रहे हैं, भागवत चीख के बोल रही है, चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि सब भगवान की कलाएं हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। गीता बोलने वाले भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं ही भोक्ताराम हूँ, सर्वलोक का महेश्वर मैं हूँ। अहम सर्वस्य प्रभो, मैं ही पूरे जगत का प्रभु। लेकिन हम कहते हैं प्रभु इतनी मैं करोगे आप? हमारा आदत है ना, हम किसी की मैं को देख नहीं सकते। लेकिन गीता में कृष्ण ने बहुत मैं करी है, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। इसलिए हम लोगों ने बोला हम गीता नहीं मानेंगे क्योंकि आप मैं कर रहे हो। मैं हूं ना, फिर आप कैसे मैं कह सकते हो? हमारी मैं को खत्म करने के लिए भगवान ने मैं करी। क्योंकि भगवान कहते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा, हम विमूढ़ आत्मा अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है मिति मन्नते। हम सोचते हैं हमने किया, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। हमें लगता है हमने कर दिया, लगता है ये मेरा है, ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है। किसी मैया को आंख बनानी नहीं आती, किसी मैया को कान बनाना नहीं आता, फिर भी कहता है बेटा मेरा। किसी को अंदर के लीवर किडनी बनानी नहीं आती, फिर भी कहते हैं कि मेरे हैं। किसी को आंख बनानी बाल बनानी नहीं आती, फिर भी कहते हैं मेरे हैं। हमारा कुछ नहीं है, तो भगवान हमको निमित्त मात्र तो सर्वे साक्षी। अर्जुन को कहते हैं अर्जुन युद्ध कर इनको मार, क्योंकि ये तो पहले ही मेरे द्वारा मर चुके हैं, मैं तो तेरे को निमित्त बना रहा हूँ। तो ये सब कुछ भगवान प्लान कर चुके हैं, आपको तो निमित्त बना रहे हैं। बस भगवान चाहते हैं कि आपको याद रहे कि आप निमित्त हो। बस आपको ओके हम रिमेंबर वी आर निमित्त। कृष्णा कहते हैं आई एम सेटिस्फाइड। बस भगवान क्या चाहते हैं? हम भगवान को क्या दे सकते हैं? हम भगवान को 56 भोग देंगे, हम भगवान को कुछ भी देंगे, लेकिन सब कुछ भगवान का ही है। हमारा देने का मतलब भगवान को पता है क्या होता है? कि हमको याद है कि सब आपके, आप थोड़ा खा के देखो। एक माता पिता बच्चे को सब कुछ देते हैं, लेकिन माता पिता बस एक चीज याद रखते हैं, जो मैंने बच्चे को दिया, बच्चा एक बार पूछ ले पापा लोगे क्या? कहते हैं बस हो गया मेरा काम, तू ही खा। वो जब पूछना है ना माता पिता से, वही माता पिता को अच्छा लगता है। हम यहाँ पे प्रभुत्व जमाते मेरा है, माता पिता सब कुछ देते हैं और हम कहते हैं भागो यहाँ से, आप मानो। ऐसे तो चल रहा है कलयुग में, तो माता पिता को दुख होता है। इसी प्रकार सब भगवान का है, भगवान को नहीं दे पाते तो फिर भगवान को भी दुख होता है। और देने से प्रेम बढ़ता है और लेने से मोह, इसलिए देते रहो, सबको देते रहो। ज्ञान है पूरा दे दो, जो भी भगवान के लिए दे दो, यही भक्ति है। इस संसार में जितनी चीजें छूट गई ना आपकी, उतना आप कृष्ण के पास चले जाओगे। जितने संसार को बांध के रखोगे, जितना संसार को बांध के रखोगे, उतना संसार में बंधे रहोगे। इसीलिए बोला गया देवी होशी गुण महिमा माया दुरत्य। ये जो मेरी माया है दुरत्य है, दुख देगी, लेकिन मामे में प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आएगा अर्जुन, माया बेताम तरंती दे, उतर जाएगा इस माया से। ये जो आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है, बहुत दुख का विषय है, शोक का विषय है, प्रार्थना का विषय है, ये तो है। क्योंकि जिस परिवार से कोई जाता है, उस परिवार में बहुत दिन रहता है, तो दुख तो होता है। लेकिन अगर गीता सॉलिड है और ज्ञान अच्छा है, तो भगवान बोलते हैं धीरज ततना मुह्यते देहिनो अस्मि यथा देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज ततना मुह्यते। धीर व्यक्ति अगर भगवान के भक्तों के शरण में है, भगवान के शरण में है, उसको कभी कष्ट नहीं आने वाला, क्योंकि उसके पास इतना बड़ा ज्ञान है। इस ज्ञान के बदौलत तो पूरी दुनिया जीत सकते हो। महात्मा गांधी ने देश आजाद करा दिया गीता के बल पे, और हमेशा अपने पास रखते थे। हमारे भारत का ये दुर्भाग्य है, किसी को ये नहीं पता बच्चे को कि गीता में कितने श्लोक है। बच्चों का क्या, बड़े लोगों को नहीं पता गीता में कितने श्लोक है, ये नहीं पता। कितने अध्याय है नहीं पता। गीता का क्या मुख्य ज्ञान है क्या, ये नहीं पता, कुछ नहीं पता। हमारे देश का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए हम लोग गीता बांट रहे हैं बाहर, आप लोग गीता लेकर जाओ। और ये माता जी इतना प्रयास करती है आप लोगों के लिए, यहाँ पे पंचवटी में गीता की क्लासेस करते हैं, लेकिन कोई इंटरेस्टिंग नहीं है। हर लोग माया में मस्त है, आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, किसी का कोई मतलब नहीं है संसार में। हम लोगों को, अरे अगर हम कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम हाथ हो सकते हैं, हमें सीखना चाहिए। हमें ये जो ज्ञान है लेके हम शुद्ध हो जाएंगे। ये ज्ञान लेके हमारे सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। भगवान कहते हैं अज्ञच अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति। जो अज्ञानी है, जो संशय वाला है और जिसकी श्रद्धा नहीं है, उसका विनाश निश्चित है। हमारे जीवन में क्या संशय नहीं है? हमें पता ही नहीं गीता में क्या, तो संशय तो हुआ।
इसलिए गीता के माध्यम से अपने जीवन को संशय रहित बनाओ, संशय निकाल दो उसमें से। इसीलिए हम लोगों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम गिरीश आहूजा जी के माध्यम से और इस परिवार के माध्यम से कुछ सीख कर जाए, और इस परिवार को हम श्रद्धांजलि देने आए हैं ना। हम इस परिवार को कोई श्रद्धांजलि नहीं दे सकते जब तक हम भगवान का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि नाम ही वास्तव में कलयुग में श्रद्धांजलि है। ठीक है ना, कलो तद हरि कीर्तनात्। कलयुग में भगवान बोलते हैं ना हम तिष्ठामि वैकुंठम, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगी नाम हृदय शुवा, ना योगियों के हृदय में रहता हूँ। मत भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ मेरा भक्त गाता है तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहीं पर आ जाता हूँ जहाँ पे मेरा भक्त गाता है। ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, योगी नाम हृदय नहीं रहता। योगियों के हृदय में कहाँ रहते हैं? योगी राम जी को ढूंढ रहे हैं, राम जी बंदरों के साथ मजे कर रहे हैं। योगी राम जी निकल गए, योगियों की आंखें बंद है, राम जी को ढूंढ रहे हैं, और वो बंदर राम जी के साथ मजे कर रहे हैं। क्यों मजे कर? क्योंकि सेवा कर रहे हैं, सेवा के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो भगवान कहते हैं मत भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ मेरा भक्त मेरा गायन करता है तत्र तिष्ठामि नारद, मैं नारद वहीं पर आ जाता हूँ और बैठ जाता हूँ अपने भक्त के साथ। हम लोगों को गायन करना चाहिए और यही श्रद्धांजलि देनी चाहिए। तो यही वास्तव में श्रद्धांजलि है, और इसी हम श्रद्धांजलि के साथ अब समय भी हो गया है, तो थोड़ा सा कीर्तन करेंगे और आपकी श्रद्धांजलि हम चाहते हैं आप 2-5 मिनट हम कीर्तन करें। और ये अगर आप लोग वास्तव में सोचते हो कि आप कुछ करना चाहते हो तो यही श्रद्धांजलि है। और ये सिर्फ ये हम नहीं कह रहे, सारे पंथ यही कह रहे हैं। ग्रंथ साहब में लिखा है, भय प्राप्त मानुष दे हरिया, अब गोविंद मिलन की है तेरी भरिया, अवर काज न कीते काम मिले साध संगत भज केवल नाम। साधु संघ के साथ में रह के नाम कीर्तन करो। भय नाशन दुखमति हरण, कली में हरि का नाम, निज दिन नानक जो जपे हो वे सब सुख काम। नानक देव जी कहते हैं हरि का नाम जपो। तो हरि का नाम जपने के लिए सिर्फ हमने पूरा विश्व पूरा ब्रह्मांड कहता है हरि का नाम जपो, और हम लोग जपते नहीं। हम श्रद्धांजलि अपने हिसाब से देना चाहते हैं, हमें पता ज्ञान नहीं है ना, ज्ञान से श्रद्धांजलि देंगे।